Assalamualaikum all of you. So today we are going to start with the next part of the moles and stoichiometry. Last time we had done with the percentage by mass, जिसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे. So today we are going to start with the two concepts. पहला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, and the second thing that is called as the molecular formula. ठीक है जी, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दोनों में क्या फर्क होता है, कैसे जो है कि फाइंड आउट करते हैं. मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूँ. ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया है. दिस इज द कंपाउंड. अब इस कंपाउंड को देख के आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल के बताइए कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं. तो आप लोग इनको लिखने, कार्बन गिनते देखें 1 2 3 4. तो कार्बन इसमें 4 है. हाइड्रोजन गिनने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. हाइड्रोजन 8 है. और ऑक्सीजन गिनने कितने हैं, ऑक्सीजन ये 1 और ये 2, तो 2 ऑक्सीजन है. तो मेरे बच्चों ये जो पूरे का पूरा फॉर्मूला है, इसके कार्बन को इकट्ठा, हाइड्रोजन को इकट्ठा और ऑक्सीजन को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है. तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बन गया है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. ठीक है जी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड and it tells us the total number of atoms present in the molecule. मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने मौजूद हैं. कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 8, कितने हो गए 12. 12 और 2 14. तो टोटल 14 एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, तब जाके आपका जो है ये फॉर्मूला बना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C4H8A2O2, यही मैंने लिख दिया. This is the exact formula of a compound. ठीक है जी. और ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है जी. नाउ माय डियर कम टुवर्ड्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला. व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर इसी फॉर्मूले को आप लोग सिंपलीफाई कर दें, यानी ये तीनों के तीनों नंबर किसी एक टेबल पे कट रहे हैं, अगर इस तरह होता, सपोज करें C4H8 और इधर O होता, तो ये तीनों किसी एक नंबर पे नहीं कट रहे. यहाँ पे ये तीनों एक नंबर पे कट रहे हैं. 2 1 are 2, 2 are 4. तो ये बन गया C2H4 और O1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये वाला जो फॉर्मूला बन गया है इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है जी. एम्पिरिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या बने इसी का C2H4O. सो दिस इज माय डियर द सिंपलेस्ट फॉर्मूला. ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, और ये हमें दो बातें बताता है. पहली चीज तो हमें बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट मौजूद हैं, और इनकी रेशियो क्या है, कार्बन 4 और ऑक्सीजन 1. तो ये 2 4 1 रेशियो से जो है ये प्रेजेंट है. तो इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए. पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला. इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला of a compound and it gives us
the information about the type of element and their simple whole number ratio. ठीक है जी। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मेरे बच्चों, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और ये हमें किसी भी चीज के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितनी टाइप के एलिमेंट मौजूद हैं वो बताता है, और उनकी सिंपल रेशियो क्या है। सिंपल रेशियो का मतलब 1:1 या 2:1, किस रेशियो से वो एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड में प्रेजेंट है। दूसरा लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So molecular formula, my dear, it is the exact formula of a compound, and it gives us the information about the total number of atoms present in a compound। ठीक है जी, किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं, ये हमें उसके बारे में मेरे बच्चों इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करता है जी। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज गौर से सुने, पेपर में 2-3 बार क्वेश्चन क्या आता है कि इस तरह का स्टेट फॉर्मूला बना होता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो तुम लोग यहाँ से टोटल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिन के लिख लो, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाता है। एक ये तरीका होता है। अब हम जो नेक्स्ट चीज करने जा रहे हैं कि किसी भी चीज का अगर आपने एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हाउ कुड यू कैलकुलेट इट, क्या तरीका होता है उसको कैलकुलेट करने का, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ कर रहा हूं जी, रफ कर दूं ऑनलाइन। यस सर। तो माइक में या क्या बन रहा है बीच में, सारा काम है सारा कुछ सत्यानाश के बारे में लगा। उसको एक बार पढ़ ले, इसको बस लिख ले। ओके गाइस, नाउ एवरीबॉडी जस्ट लिसन। हर कोई ध्यान से सुने जी जरा प्लीज इसको। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि आप लोग मुझे कोई भी चीज पकड़ा देते हैं। मसलन ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है रेड कलर का। आप लोग मुझे कहते हैं कि सर बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब मेरे बच्चों याद रखो कि जब भी दुनिया में आप लोगों ने किसी भी चीज का फॉर्मूला निकालना है, बिल्कुल स्टार्टिंग मटेरियल से आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज एक इस तरह की मशीन होती है, इस मशीन को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये इस तरह एक मशीन होती है जी। ठीक है, इस मशीन के ऊपर जो है वो लगा होता है एक हीटर, ये हीटर लगा हुआ। ठीक है जी, ये मशीन के साथ जो है वो एक लगा हुआ है सेंसर, और ये सेंसर जो है ये अटैच हुआ है एक लैपटॉप की स्क्रीन के साथ इस तरह। दिस इज द लैपटॉप स्क्रीन। अब ध्यान से सुनते चलिएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये ढक्कन है रेड कलर का, मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है।
मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा पीस यहां से तोड़ दूंगा, तोड़ के और इसको मैं इस हीटर के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा लाइक दैट। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, दिस इज द सैंपल, ये मैंने सैंपल इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये जो हीटर है और मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन है, इसके बीच में एक फाइन नोजल होती है। नोजल कहते हैं एक बारीक से सुराख को, ठीक है, जिसमें से सिर्फ गैसेस पास कर सकती हैं, कोई लिक्विड या सॉलिड नहीं गुजर सकता। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या करना है कि ये सैंपल जो हमने इसमें डाल दिया है, ये रेड कलर का ढक्कन है, ये हीटर क्या करेगा, उसको हीट करेगा और इतना हीट करेगा कि अगर वो चीज सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड से वेपर्स गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही गैसेस बनेगी तो वो गैसेस मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन में एंटर हो जाएगी नोजल के थ्रू। ठीक है जी, अब उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन जो है ये कुछ कैलकुलेशंस करके हमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसर के जरिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है, सुनते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें देती है कि जो भी चीज आपने इसमें डाली है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी आपने इसमें डाला है उसका सपोज करें कि उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम लोग सपोज कर लेते हैं जी 168 है, ये अपनी तरफ से मैंने ऐसे सपोज कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद जो सैंपल तुम लोगों ने इसमें डाला है, मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन हमें बताती है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और उनकी कितनी परसेंटेज बाय मास है। कई दफा वो आंसर हमें परसेंटेज बाय मास में देता है और कई दफा वो आंसर हमें ग्राम में देता है, तो ग्राम और परसेंटेज में आए तो उसका मतलब मास होता है। तो कार्बन का सपोज करने के 45% है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सपोज करने के 5% है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सपोज करने के आपकी 20% है। और उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपकी 30% है। ये परसेंट का मतलब परसेंटेज बाय मास है। ये परसेंट की बजाय क्वेश्चन में ग्राम भी लिखा हो सकता है, तो ग्राम लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो तो उसका मतलब मास है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है ये लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गई। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये देखिए यहां भी अगर आप देखिए तो टोटल 1 2 3 4, तो आप लोग क्या करें, ये 4 लाइंस लगा लें, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लाइन लगा लें। ठीक है जी, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स गिवन है पीरियोडिक टेबल से उनके सिंबल देख लो कि क्या है। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। तो ये सबके ऊपर जो है वो इसके सिंबल लिख दो, सिंबल फिर यानी एक एक एटम, ये मतलब है। ठीक है जी, उसके बाद इनका ये जो परसेंटेज गिवन है ये असल में इसका मास है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे मास की, मास की हेडिंग देके और यहाँ पे इनके ये जो परसेंटेज है ये यहाँ पे लिख दो। तो ये 45 है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कितना है 5, ये कितना है 20, ये कितना है जी 30। ये पहला स्टेप है आपका। नाउ माय डियर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल से देखना है, इन सब का AR देखना है। AR का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ 2 नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं AR। तो AR ऑफ कार्बन दैट इज 12, AR of hydrogen that is 1, AR of oxygen that is 16, AR of nitrogen that is 14। ये periodic table से देख के मैंने लिखे हैं ये वाले सारे।
हर नंबर के साथ एक बड़ा नंबर लिखा होता है जिसको हम कहते हैं AR। ठीक है जी, मसलन ये देखें ऑक्सीजन है, इसके साथ 8 और 16 लिखा हुआ है। ये छोटा बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर AR होगा, तो उसको उसके साथ में लिख दिया। ये पीरियोडिक टेबल आपको मैंने ग्रुप के अंदर भी सेंड किया हुआ है, वहां से देखने जो जहां पे है उनको मैंने फिजिकली दिया हुआ है। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अगली चीज एक फॉर्मूला होता है मोल का। मोल इज इक्वल टू मैथ ओवर AR, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मोल बनानी है। तो मैथ ओवर AR, ये मैथ AR है, तो इनको डिवाइड कर दो। 45 डिवाइडेड बाय 12, ये वाला 5 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 16, 30 डिवाइडेड बाय 14। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3.75, ये आ गया 5, ये आ गया 1.25, ये आ गया 2.14। तो ये आप लोगों के जो है वो डिवाइड करने के बाद ये मोल बन चुके हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा नंबर ये है, ये वाला। इसको सबसे डिवाइड कर दो, जो सबसे छोटा नंबर होगा। तो 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, इसको हम कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशो। ये आपने यहां पे लिख देना है। तो सिंपल होल नंबर आप लोगों की क्या निकला? इसका 3 निकला है, इसका 4, इसका 1, इसका 2 निकला है। ठीक है, ये इसके निकला है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, और वो एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे सपोज करके आपको कुछ समझा रहा हूँ। ये मैं सपोज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा जरा सारे बच्चे। एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली, स्टॉप राइटिंग, ये पहले सुन लो। ये मुश्किल चीज है, अक्सर बच्चों को ये चीज नहीं पता होती और वो गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे तो ये होल नंबर आ गए, ये तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग सपोज करते हैं छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर आपके जो आंसर्स हैं उनके साथ 0.33 लिखा होता, या 0.5 लिखा होता, या 0.25 लिखा होता, या 0.75 लिखा होता, तो तुम लोगों ने ये नंबर उनके साथ लिख देने थे। मसलन मैं सपोज कर रहा हूँ ये है, इधर लिखा होता है 3.33, ये 4 ही होता, ये 1 ही होता, ये 2 ही होता। तो किसी चीज के साथ 0.33 लिखा हो, 0.5 लिखा हो, 0.25 लिखा हो, या 0.75 लिखा हो, ये नंबर अगर लिखे हो तो साथ लिख देते हैं। लेकिन अगर लिखा होता मसलन 3.14, ये लिखा होता तो इसको आप ऑलमोस्ट 3 ले लेते, इसको खत्म कर देते, 3 ले लेते, 1.14 को खत्म कर देते। लेकिन अगर इनमें से कोई साथ लिखा हुआ है 0.33, 0.5, 0.25 और 0.75, तो उनको आप लोगों ने साथ लिख देना है और लिख के इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर बन जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर बन जाता है, इसको 4 से और इसको 6 से। तो एक नंबर से अब कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखें। ये पूरी की पूरी जो चीज है, इसको ये 0.33 है तो 0.33 आ रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई सबको करना है, तो इसको करेंगे तो 10, इसको करेंगे 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर सपोज करें तो लिखा होगा 0.5, 0.5 तो फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लिखा होता 0.25 तो फिर सबको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लिखा होता 0.75 तो फिर जरूरी नहीं कि इस नंबर के साथ, इसके साथ लिखा हो सकता था। तो सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है जी। 0.33 वाली चीज को 3 से, 0.5 वाली चीज को 2 से। ये चीज मैंने सपोज की है आपको समझाने के लिए, ये सपोज किया होता है। ठीक है जी, कि अगर छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद भी आपका होल नंबर में आंसर नहीं आता, पॉइंट्स में आता है, तो अगर इन पॉइंट्स में आए साथ 0.33, 0.5, 0.25, 0.75 तो वो साथ।
और बाद में उनको होल नंबर बनाने के लिए सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे निकल रहा है 3, ये 4, ये 1 और 2। आप इसको लिखते हैं कार्बन 3 है तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हैं जी? 1, ऑक्सीजन 1। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो नाइट्रोजन 2। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। जी बेटा बोलो। सर 3.44 होता है इसको अगर जैसे 3.3 थी अगर ऐसा नहीं आएगा, 3.44 होता तो वो 3.5 लेना था तुम्हें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो वही चीज समझ आती है। अच्छा जी, ऐसा वैसे होगा नहीं, टेंशन ना लो। अच्छा जी, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे बच्चों निकल आया, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये हमारा पहला काम खत्म हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया है। अब हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो सीखा देखो अब जरा। ये देखें जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू स्मॉल m। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोग निकाल चुके हो ये वाला, तो ये यहां पे लिख दो C3H4O1 और N2। और ये n तुम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये n क्या चीज है। n के बारे में सुनो, m आर कंपाउंड, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। क्यू जी का मतलब होता है क्यू फॉर क्वेश्चन, जी का मतलब गिवन, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इनको डिवाइड करना है। एम आर ऑफ कंपाउंड देखिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कितने हैं? 168 डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका एम आर निकाल लो, इसका एम आर क्या बनेगा? 12 इंटू 3, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2। ये वैल्यूज को डाटा बुकलेट से एआर देके आपने करनी है। तो इसको सॉल्व करो, 3 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 और नाइट्रोजन का 14 टाइम्स 2 कितना आता है जी? 84। 84 आ गया। 84 को इसके साथ कट कर दो तो ये 2 आ गया। n की वैल्यू 2 आ गई है आपके पास, तो ये 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 तो 3 6, हाइड्रोजन की है वो 14, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 4। तो मेरे बच्चों ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये बन गया। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. इसको कॉपी कर लें जल्दी से आप। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को जो वर्कशीट्स भेजी हुई हैं, ठीक है, उसमें से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। कल मैं खुद भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। तो वर्कशीट्स जो है वो सबके पास हैं, ये मैंने ग्रुप में भेजी हुई है। एवरीवन गॉट द वर्कशीट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीवन गॉट द वर्कशीट? बेटा अगर किसी के पास नहीं है तो लेट मी नो, मैं दोबारा से भेज देता हूं। इट मीन सबके पास नहीं है। बेटा सबके पास वर्कशीट है जो मैंने भेजी हुई है ऑनलाइन स्टूडेंट? जी सर, जी सर। चलिए जी, पहले पेपर 1 निकाल दीजिए, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन सर दोबारा से भेज दें वर्कशीट प्लीज। दोबारा भेज दूं। तुम्हारा ग्रुप में बेटा ऐड हो तो
यस सर, मैं एक सेकंड देखता हूँ। बेटा अपना नाम चेक करो, ग्रुप में ऐड हो। शहर बानो, आर यू एडेड इन द ग्रुप? हारिस, तुम ग्रुप में हो आपके नहीं यार? कौन? तो बेटा तुम्हारी वो मदर के पास चली जाएगी, वहां से जाके फिर ले लेना। सर नहीं आई, मैं ग्रुप में हूँ। ग्रुप में भेजी भी है यार, पहले की भेजी भी है, क्या हो गया है बाकी? दोबारा से भेज रहा हूँ फिर मैं। अगर तुम ग्रुप में ऐड हो तो बेटा मिली होंगी तुम्हें यार। ये मैं दोबारा से भेज दी है, खैर एनीवेज। आ गई अब? पेपर वन बेटा आपने खोलना है सबसे पहले। यार एक मिनट, मैं आप लोगों के साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग इस तरह ना प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो। एक मिनट ठहरो यार, मैं खुद ऐड हो जाऊँ। आप लोग बेटा फिजिकल जो बैठे हुए हैं वो लिखने हैं। ये मैं एक मिनट ऐड होके ना इनको दिखाता हूँ, इनमें से कुछ बच्चों को। ओके गाइस, ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं भी है वो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्वेश्चन की। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। और जो फिजिकल बैठे हुए हैं बेटा, ये लोग लिखते जाओ जरा। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, नजर आ रही है सबको बच्चों? जी सर। चलिए जी, यस सर। जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिसके पास नहीं भी है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम P1, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। जिसके पास नहीं भी है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। के लिए जी सर। क्वेश्चन नंबर 28, 28 P1 के चल रहा है भाई। 28, क्वेश्चन नंबर 34, दिस क्वेश्चन 34, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 60, चलिए जी अब पेपर 2 निकाल रहा हूं मैं। ओके गाइस, पेपर 2 पे आ जाएं। जी पेपर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ए का 1 पार्ट।
अच्छा जी, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों से ये नहीं होगा, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों से ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पूरा क्वेश्चन करना है, आप लोग फंस जाओ इस क्वेश्चन पे, फिर मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूरे का पूरा करना है। जी सर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ये ए पार्ट करना है आप लोगों ने। 17 ए पार्ट। जी जी बिल्कुल। जी क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हाँ 12 पूरा करना है। बस मेरा ख्याल है इतने ही क्वेश्चन है। चलिए जी, ये वाले क्वेश्चन आप लोग कल करके आइएगा। आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, फिर कल मैं आपको क्लास में करवाऊंगा और उसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके, तो कल ये मैं क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा गाइस। तो एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस इट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।